मैं खुशवंत सिंह हूँ। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों की शुरुआत गांव से हुई, वो दिन जब मैं अपनी दादी माँ के साथ रहा करता था। मेरी दादी माँ बुजुर्ग थीं, छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई। वह पूरे दिन घर में इधर उधर घूमती रहती। एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर रहता और दूसरे हाथ में मोतियों की माला, जिसे वह लगातार जपती रहती। उनके चांदी जैसे बाल उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर बेतरतीब फैले रहते। सच कहूँ तो वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी मासूमियत थी, एक सादगी, एक ईमानदारी, जैसे किसी ठंडी सर्द सुबह का शांत दृश्य। गांव का जीवन सीधा सादा था। दादी सुबह सुबह मुझे उठाती, नहलाती, तैयार करती, मेरे लिए लकड़ी की स्लेट साफ करती, उस पर खड़िया से नए अक्षर लिखती और नाश्ता बनाकर देती। फिर मुझे स्कूल लेकर जाती। गांव का स्कूल मंदिर के आंगन में ही था। जब मैं अपनी स्लेट पर वर्णमाला लिखता, तो दादी मंदिर की बरामदे में बैठकर ईश्वर का नाम लेती और धार्मिक शास्त्र पढ़ती। लौटते समय वह रास्ते में आवारा कुत्तों को पिछली रात की सूखी रोटियां डालती। ये वे दिन थे जब मैं अपनी दादी माँ के बिल्कुल करीब था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की महक और उनकी ममता ने मेरे बचपन को गढ़ा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमें शहर आना पड़ा। अब मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा और मोटर बस से स्कूल जाया करता। अब मेरी दादी न तो मुझे पढ़ा पाती और न ही मेरे साथ स्कूल जा पाती। हमारे बीच धीरे धीरे दूरी आने लगी। जब मैं शाम को स्कूल से लौटकर अपनी बातें सुनाता, तो दादी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि हमें स्कूल में संगीत और नृत्य भी सिखाए जाते हैं। उनके हिसाब से ये ऊंचे घराने के लोगों की चीजें नहीं थीं। समय बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे 5 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। मुझे सबसे बड़ी चिंता यही थी कि क्या दादी मुझे 5 साल बाद जीवित मिलेंगी। मुझे लगा कि वह इस खबर से टूट जाएंगी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आईं। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, बस एक मौन प्रार्थना थी। उस दिन के बाद वह दिन भर घर के बरामदे में बैठकर माला जपती और चिड़ियों को दाना डालती। 5 साल बाद जब मैं लौटा, तो मेरे दिल में एक डर था, क्या दादी माँ अभी भी जीवित होंगी। लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो वह मुझे लेने आईं। उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में भी चमक थी। उन्होंने पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर एक जर्जा पुराने ढोलक पर गीत गाए, अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन नियति को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। अगले ही दिन उन्हें हल्का बुखार हुआ। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल माला जपना जारी रखा, पक्षियों को दाना खिलाया और रात को सो गईं। सुबह होते होते वह चुपचाप, शांत भाव से इस दुनिया से चली गईं। मेरे लिए यह अपार दुख का क्षण था, परंतु ये भी सच था कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक वही किया जो वो हमेशा करती थीं, ईश्वर का नाम लेना और अपने छोटे छोटे काम पूरे करना। उनके चेहरे पर अंत में भी वही सादगी और मासूमियत थी, जैसे किसी सर्द सुबह की धूप।